रामायण है। अब रामायण में क्या है, वैसे तो रामायण में क्या लगा हुआ, रामायण में आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कथा कौन से उससे ली गई है, कौन से कांड से ये कथा ली गई है, आगे पीछे, क्योंकि पिछली बार यही आया था कि 2-4 कथाएं दी गई थी, उनको क्रम से लगाना था कि सबसे पहले बाल कांड की कौन सी है, फिर अरण्य कांड की कौन सी है, इस प्रकार से थी। तो देख लेते हैं एक बार। कह रहे राम प्लस में अयन, रामायण, अयन प्रत्यय इत्यादि करके बनता रामायण, और यह है नपुंसकलिंग का शब्द है, ठीक है। अब कह रहे रामायण विश्व का प्रथम महाकाव्य है। इसी के आधार पर महर्षि वाल्मीकि हमारे आदि कवि माने जाते हैं, क्योंकि रामायण आदि काव्य है और रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है, तो सीधी सी बात है वाल्मीकि कैसे हैं, आदि कवि माने जाते हैं। रामायण की रचना का काल लगभग 500 ईसा का समय माना जाता है। यदि समकालीन की बात करें तो त्रेता युग की बात है, क्योंकि राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, और वाल्मीकि भी क्या है, राम के समकालीन ही है। ऐसा नहीं है कि राम की मृत्यु के पश्चात रामायण लिखी गई हो, नहीं, रामायण साथ साथ ही लिखी गई थी राम के रहते हुए और वाल्मीकि के, तो दोनों समकालीन हैं। महर्षि वाल्मीकि स्वयं ब्राह्मण थे, परंतु किरातों के साथ रहने से निरंतर शूद्रों के आचरण में रत रहते थे। प्रचेता भृगुवंशीय ब्राह्मण थे और प्रचेता का पुत्र होने के कारण महर्षि वाल्मीकि भी ब्राह्मण ही कहलाते हैं। देखो, इनके पिता प्रचेता बताए जाते हैं, और प्रचेता आपने सुना होगा कि भृगुवंश के एक ब्राह्मण थे, प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, तो उनके पुत्र थे ये, तो सीधी सी बात है वाल्मीकि भी एक ब्राह्मण ही है। वाल्मीकि राह चलते मुसाफिरों को लूटने का कार्य वर्षों तक करते रहे, और ये आम जनों के बीच में रत्नाकर के नाम से प्रसिद्ध थे, रत्नाकर डाकू के नाम से, क्योंकि ये कोई भी रास्ते जाता था उसका सामान, धन इत्यादि लूट लिया करते थे। काफ़ी वर्षों तक इन्होंने ये काम किया। उसके बाद इन्हें नारद से प्रेरणा मिली, फिर नारद से प्रेरणा लेकर के काफ़ी वर्षों तक, बहुत सारे वर्षों तक इन्होंने तपस्या की, तब जा कर के ये वाल्मीकि बने थे। तो रत्नाकर डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे। अपने डाकू कर्म को इन्होंने मुनि नारद की प्रेरणा से छोड़ दिया था। नारद ने कहा, तुमने जन्म जन्मांतर में इतने पाप किया है कि इसे छुटकारा पाने में कई वर्ष लग जाएंगे, इसलिए तुम राम के प्रति मरा मरा शब्द का उच्चारण करना। मतलब इन्होंने शुरू में कहा था कि राम राम नहीं, मरा मरा, क्योंकि मरा मरा लगातार उच्चारण करते तब भी राम राम ही बनता है। डाकू ने इस शब्द का जप वर्षों तक किया। फिर मुनि नारद पहुंचे तो दीमक द्वारा लगाई गई माटी से शरीर को बाहर निकाला, क्योंकि काफ़ी वर्षों तक ये तपस्या में बैठे रहे, तो इनके शरीर के ऊपर पूर्ण रूप से दीमक ने इनको ढक लिया था। तो फिर नारद आए, फिर इनको वहाँ से बाहर निकाला गया। तो वल्मीक बोला जाता है दीमक को, वल्मीक, और वल्मीक के कारण ही इनका नाम वाल्मीकि पड़ा था। इसी कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ा, अर्थात वल्मीक दीमक द्वारा बनाया गया एक माटी का टीला ही क्या है, वाल्मीकि है। एक बार वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ स्नानार्थ तमसा नदी के तट पर गए हुए थे। नॉर्मल सी घटना आप सबको पता ही होगी। तब एक व्याध ने बाण फेंका और पक्षी के जोड़े में से एक क्रोंच का वध कर दिया। क्रोंच के मरने के पश्चात क्रोंची करुणाजनक स्वर में चित्कार करने लगी, और क्रोंची के विलाप को सुन करके मुनि के हृदय में आसीन करुण रस श्लोक के रूप में परिणत हुआ। यह श्लोक था, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समा समाहयत क्रोंच मिथुनात् एकम वधि काम मोहितम। ये अनुष्टुप में लिखा गया है। कई ऐसा बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि यही रामायण का पहला श्लोक है। देखो, ये रामायण का पहला श्लोक नहीं है, रामायण की इससे कोई शुरुआत नहीं हुई थी। ये तो इनके बस करुणा से इनके मतलब अंदर से एक श्लोक के रूप में ये परिणत हुआ था। रामायण का प्रथम श्लोक में तो नारायण इत्यादि की स्तुति की गई है, वही इनका प्रथम श्लोक है, और ये आगे चल करके शायद आता होगा, लेकिन वो मुझे नहीं पता, पर पहला श्लोक नहीं है ये, ठीक है। कहीं रामायण का पहला श्लोक लगा दो आप इसे। आश्रम में जाने के बाद अखिल विश्व के रचनाकार चतुर्मुख ब्रह्म जी पधारे और कहा, तुम नारद द्वारा बताए गए श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। जब तक पृथ्वी पर पहाड़ व नदियाँ इत्यादि रहेंगे, तब तक संसार में रामायण कथा का प्रसार होता रहेगा। देखो, यहाँ इन्हें प्रेरणा मिली है। इन्हें प्रेरणा मिली थी नारद से केवल मात्र डाकू इत्यादि का कार्य छोड़ने की, लेकिन रामायण लिखने की जो प्रेरणा है वो अभी ब्रह्मा दे रहे हैं, क्योंकि ये तमसा नदी पर इनसे एक श्लोक आविर्भूत हुआ था, उसी को देख करके ब्रह्मा ने रामायण के बारे में इसे कहा है। तो यहाँ से भी ये बात प्रमाणित होती है कि ये पहला श्लोक नहीं है, क्योंकि इसके बाद रामायण लिखी गई है, और रामायण में पहला श्लोक
तो नारायण इत्यादि की स्तुति को लिया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि किसकी प्रेरणा से इन्होंने रामायण लिखी थी, तो ब्रह्मा की प्रेरणा से। ब्रह्मा स्वयं इनकी कुटिया पर आए थे, तब इन्होंने कहा था कि आप रामायण कथा का प्रचार करो। फिर वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। इसमें 7 कांड हैं, अर्थात ये जो रामायण है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बाल कांड को और उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया है, लेकिन जहाँ तक लगता है बालकांड से लेकर के पूर्ण रूप उत्तरकांड तक ये वाल्मीकि की ही रचना है। बाद की कुछ किंवदंतियों के अनुसार ऐसा बोला जाता कि 5 ही कांड थे शुरू में, हमें पढ़ने 7 ही कांड थे। पहला बालकांड था, फिर अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा कांड है, फिर सुंदर कांड है, फिर युद्ध कांड है और फिर उत्तरकांड है। अब आप रामायण की कथा को जानते ही हो, तो ऐसे तो आगे पीछे करोगे नहीं कि पहला अरण्य कांड कर दिया, दूसरा अयोध्या कांड। नहीं, आपको पता ही है पहले बालपन की जो घटनाएं हैं वो सारी हैं, उसके बाद में अयोध्या का वर्णन है जिसमें राम इत्यादि का विवाह होता है। और इस अयोध्या कांड में ही क्या होता है, ये इनसे राज्य मतलब कि कैकेयी के द्वारा राज्य की मांग की जाती है, और दशरथ की मृत्यु भी इसी में होती है। जहाँ तक कि वनगमन भी इसी में होता है, मतलब वन में गमन कर देते हैं। चित्रकूट तक की जो घटनाएं हैं ना, भरत इनको लिवा लेने के लिए आए थे लेकिन फिर ये नहीं गए। यहाँ तक कि चित्रकूट की जितनी भी कथाएं हैं वो सारी अयोध्या कांड के अंतर्गत ही हैं, क्योंकि वो सारे अयोध्या के बॉर्डर के अंतर्गत ही होती हैं। उसके बाद अरण्य कांड में क्या होता है, जब ये अरण्य में प्रवेश कर जाते हैं, जिसको हम दंडकारण्य बोलते हैं ना, उसमें प्रवेश करते हैं ना, उसके बाद की घटनाएं अरण्य कांड में आती हैं। क्योंकि इन्होंने ना एक ऐसी जगह कुटिया बनाई थी जहाँ पे कोई नहीं रहता था, ऐसा बोलते ना पंचवटी में, पंचवटों का जहाँ पे, क्योंकि वो एक सुंदर जगह थी लेकिन वहाँ पे कोई ऋषि मुनि नहीं रहते थे, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा राक्षसों का आना जाना था। इसीलिए तो वहाँ पे शूर्पणखा आई थी, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा राक्षसों का आना जाना था, वहाँ पे कोई नहीं रहता था। तब इन्होंने वहाँ पे कुटिया बनाई थी, लक्ष्मण के द्वारा बनाई गई थी। तो ये सारी घटनाएं हैं अरण्य कांड की। और जितने भी राक्षसों का वध होना, जैसे खरदूषण को मारना, शूर्पणखा के कान काटना, ये सारी घटनाएं इसी में हैं। और ऋषि मुनियों से मिलना भी अरण्य कांड में ही होता है, राम का आप नॉर्मल जानते ही होगे। अब उसके बाद में है सीता का उठा लेना, रावण का आना, जटायु का वध, ये सारी अरण्य की ही घटनाएं हैं। उसके बाद इन्हें सबरी के द्वारा संकेत मिलता है कि आप सुग्रीव के पास चले जाइए, वो आपसे मैत्री करेंगे, इस प्रकार का संकेत मिलता है। पंपा सरोवर, ऋष्यमुख पर्वत इत्यादि का जो वर्णन है वो आगे चल करके किष्किंधा कांड में आता है, ठीक है। तो सुग्रीव से मिलना, उसे मैत्री करना, बाली का वध करना, और वर्षा ऋतु को भी 4 महीने हो गए थे, ये सारी ऋतुएं यहाँ पर बिताना, ये सारे हैं वर्णन किष्किंधा कांड के। उसके बाद में सुंदरकांड। सुंदरकांड में सबसे, इसको ना सुंदरकांड इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसमें है ना राम को ना सीता के बारे में ये सूचना मिली थी कि सीता यहाँ है, अशोक वाटिका में है, और सीता को भी ये सूचना मिल गई थी कि जो मेरे पति राम हैं वो मुझे ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जल्द ही मुझे ढूंढ लेंगे एक प्रकार से। और फिर लंका का जला देना, हनुमान का वापस आ जाना, ये सारी घटनाएं जो हैं वो सुंदरकांड की हैं। उसके बाद में है युद्धकांड, और उसके बाद में है उत्तरकांड, ठीक है। युद्धकांड सबसे बड़ा है और ये सुंदरकांड सबसे छोटा है। इसमें शायद 67 श्लोक हैं और किष्किंधा कांड में 68 श्लोक हैं। और युद्धकांड श्लोक नहीं, सॉरी, अध्याय में फिर कांडों में विभक्त है। तो कांड 7 हैं और सर्ग 500 सर्ग हैं। श्लोक 24,000 श्लोक हैं, इसलिए 24,000 श्लोक होने की वजह से इसको चतुर्विंशति शास्त्र संहिता कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि 24,000 श्लोक हैं इसमें। तो सबसे पहले है बालकांड। बालकांड में क्या घटनाएं हैं, तो कह रहे हैं सबसे पहले क्रौंच का वध होना, फिर अयोध्यापुरी का वर्णन करना, ऋषि श्रृंग व शांता का विवाह होना, दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का वर्णन है, चारों भाइयों की उत्पत्ति का वर्णन है, और चारों का विवाह होना भी इसी में है, गाधी, गंगा, कार्तिकेय इत्यादि का वर्णन, सगर के पुत्रों द्वारा कपिल द्वारा भस्म करने का उपाख्यान, क्योंकि सगर के 100 पुत्र थे, उनको कपिल ने क्या कर दिया था, भस्म कर दिया था एक तालाब इत्यादि में, तो वहीं इसका वर्णन इनको बताते हैं विश्वामित्र जी। भगीरथ की तपस्या है, अहिल्या का उद्धार है, क्योंकि वो जो अहिल्या थी वो कैसी थी, पत्थर की बनी हुई थी अपने पति के श्राप से ही, तो वो उसका उद्धार करते हैं। त्रिशंकु का आख्यान है, सुनहसेप का आख्यान है, परशुराम, राम, लक्ष्मण इत्यादि का आख्यान है। ये सुनहसेप आख्यान आया हुआ था पिछली बार, तो ध्यान रखना ये बालकांड में ही आ जाता है।
उसके बाद है अयोध्या कांड। देखो अयोध्या कांड में क्या होता है, शादी वगैरह सब कुछ विवाह ऊपर ही हो जाता है। अब यहाँ सीधी सीधी घटना ये है कि राम का राज्याभिषेक होना होता है, ठीक है, हुआ नहीं था, होना होता है। और उसके तुरंत बाद में कैकेयी आ जाती है मंथरा इत्यादि की परामर्श मान करके। तो कैकेयी के आने के बाद वो भरत का वापिस आना, दशरथ की मृत्यु भी हो जाती है उसी बीच में 6 दिन बाद में ही। उसके बाद में ये वनगमन की योजना बन जाती है, वनगमन चले जाते हैं। भरत के तुरंत आते ही भरत राम को लेने के लिए चित्रकूट में जाते हैं, तो चित्रकूट की महत्ता का वर्णन है, दशरथ की मृत्यु का वर्णन है, भरत की वन यात्रा का वर्णन है, जाबाली और राम का संवाद है, अत्रि अनसुईया से राम और सीता का संवाद है, ये सारे वर्णन इसी में आते हैं। उसके बाद है अरण्यकांड। अरण्यकांड में देखो सारे के सारे राक्षसों का मरना है, क्योंकि ये गए ही इसी वजह से दंडकारण्य में, इन्होंने कुटिया वहीं इसी वजह से बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे राक्षस बहुत ज़्यादा थे और इन्हीं का विनाश करना था। तो विराध का, खरदूषण का, कंबद इत्यादि का वध करना, शरभंग मुनि, मार्कंडेय मुनि, अगस्त्य मुनि, मतंग मुनि इत्यादि के आश्रम का वर्णन, क्योंकि यहीं पर इनसे मिले थे, इन्हीं से राक्षसों को मारने की विद्या राम ने यहाँ से प्राप्त की थी। राम को इससे पहले इन सब विद्याओं के बारे में इतना नहीं पता था, विश्वामित्र ने कुछ बताया था लेकिन इतना सब नहीं पता था, क्योंकि ये ऋषि यहीं रहते थे, तो मायावी राक्षसों को अच्छी प्रकार से जानते थे। तो सबसे ज़्यादा तो इन्होंने अगस्त्य मुनि से ही सीखा था, बाकी हर ऋषि मुनि ने इनको इनके बारे में, राक्षसों के बारे में बताया था। पंचवटी का वर्णन है, शूर्पनखा का वर्णन है, त्रिशिरा का वध करना, सुवर्णमय मृग मारिच का वध करना, सीता का हरण करना, ऋष्यमुख पर्वत का वर्णन। देखो सीता का हरण होते ही जटायु इत्यादि का वध हो जाता है, तो इतना आप समझ लेना कि सीता का हरण होते ही तुरंत जटायु का वध हुआ था। उसके बाद ये शबरी के यहाँ गए थे और शबरी ने ही बताया था कि आप ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाइए, वहाँ इनसे जटायु का मिलन, शबरी इत्यादि का उद्धार करना, ये सब वर्णन है। उसके बाद है किष्किंधा कांड। अब किष्किंधा कांड में क्या है, तो किष्किंधा में आपको पता ही है सुग्रीव बाली के अंतर्गत ही घूमेगी कथा, क्योंकि ये किष्किंधा से ही है। अब है ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान से भेंट। देखो हनुमान से भेंट होना एक प्रकार से राम के लिए सबसे बड़ा, अगर रामायण में मुझे लगता है ना, यही लगता है, क्योंकि सब कुछ इनका हनुमान की वजह से ही हुआ। बाद में सुग्रीव का मिलन होना, सुग्रीव राम की मैत्री, और बाली का वध करना, तारा का विलाप होना, सुग्रीव का राज्याभिषेक करना, हनुमान की उत्पत्ति की कथा का वर्णन है। यहाँ वर्षा ऋतु का वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि, माना क्या जाता है, ऐसा होता है कि 2-2 महीने हर एक ऋतु रहती है। 6 ऋतुएं होती हैं, 12 महीने होते हैं, तो सीधी सी बात है 2-2 महीने एक ऋतु चलती है। लेकिन ऐसा उस समय माना जाता है कि उस समय वर्षा ऋतु 4 महीने तक रही थी, इसलिए यहाँ पे स्पेशल दिया गया है कि वर्षा ऋतु का वर्णन है। महेंद्र शिखारोहरण का वर्णन है, जाम्बवत द्वारा प्रोत्साहन इत्यादि का वर्णन है। ये बाली की पत्नी तारा है और सुग्रीव की पत्नी रूपा, ठीक है, पूछ लें तो बता देना। बाली की पत्नी तारा है और सुग्रीव की पत्नी रूपा है। अब सुंदरकांड। सुंदरकांड में क्या होता है, सुरसा पर हनुमान की विजय। ये आपको पता ही होगा, सुरसा इत्यादि, सिंघिका इत्यादि, जब ये हनुमान समुद्र को लांघ रहे थे, उसी बीच में ये रोकने के लिए आई थी सुरसा और सिंघिका इत्यादि। तो सुरसा पर विजय हुई, सिंघिका का वध इन्होंने किया। लंकापुरी का वर्णन है, क्योंकि ये लंका में पहुंच गए हैं, तो वहाँ पे लंकापुरी का वर्णन दिखाया जाता है, ऐसे ऐसी लंका नगरी है। रावण का राजभवन का वर्णन है, पुष्पक विमान का वर्णन, सीता का करुण विलाप है, क्योंकि ये जा करके देखते हैं सीता करुण उसमें रहती है। त्रिजटा का स्वप्न है, त्रिजटा है विभीषण की पुत्री, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। केवल यही थी एक सीता की जो सखी बन करके वहाँ पे रही थी, सखी नहीं माता बोलती थी इनको सीता, तो माता बन करके या पुत्री किसी भी प्रकार मान लो, सखी बन करके केवल मात्र यही थी लंका में जो इनकी सीता के साथ थी। तो त्रिजटा एक मुख्य पात्र है। त्रिजटा का स्वप्न है, सीता हनुमान की भेंट है, अशोक वाटिका का विध्वंस है, रावण पुत्र अक्षय कुमार का वध है। देखो सबसे पहले युद्ध में इन्होंने ही एक प्रकार से सिंहनाद कर दिया था, राम की तरफ से ऐसा हो चुका था कि हाँ अब युद्ध शुरू हो जाएगा। तो अक्षय कुमार का सबसे पहले रावण के पहले पुत्र का वध हुआ था, लंकापुरी का दहन। तो सीधी सी बात थी, युद्ध का यहाँ पे सिंहनाद हो चुका था, लंका का जलना, रावण के पुत्र का वध होना, ये सारे क्या हैं, एक प्रकार से युद्ध को ही दिखाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे स्पेशल युद्ध कांड है, इसमें सारे आपको पता ही है, युद्ध में जितने भी मारे जाएंगे वो यहीं होंगे। तो श्री राम के साथ वानर सेना की लंका की ओर प्रस्थान, ये यहाँ पर सेतुबंध का निर्माण भी हो जाएगा, क्योंकि सेतुबंध का निर्माण के बाद ही वो लंका में प्रवेश कर पाए थे। राम समुद्र का संवाद है, सेतुबंध का निर्माण है,
राम द्वारा लंका का निरीक्षण है, लंका पर चढ़ाई करना, सुग्रीव रावण का युद्ध होना, लक्ष्मण राम द्वारा इंद्रजीत के साथ युद्ध का, इंद्रजीत ये वही है, मेघनाद और इंद्रजीत इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने इंद्र को भी जीत लिया था, इसलिए इंद्रजीत नाम है इनका। और धूम्राक्ष का वध होना, अकंपन का वध होना हनुमान के द्वारा, राम रावण का युद्ध होना, रावण का वध, कुंभकर्ण का वध, मतलब जितने भी वध होते हैं वो सारे इसी में हैं। विभीषण का राज्याभिषेक होना, सीता का सतीत्व की परीक्षा होना, अयोध्या की वापसी होना, भारद्वाज आश्रम का वर्णन आते हुए, और राम भरत का मिलन होना और राम का राज्याभिषेक होना। ये सारे के सारे जो यहाँ पर विभीषण का राज्याभिषेक भी हुआ है और राम का राज्याभिषेक भी, ये वापिस आ चुके हैं अयोध्या में, सारी घटनाएं यहाँ की हैं। उसके बाद है उत्तरकांड। उत्तरकांड में है पुलस्त्य विश्वा कुबेर की उत्पत्ति का वर्णन, रावण के जन्म का वर्णन कि रावण कौन था, इस प्रकार से ऋषि मुनि बताते हैं। सीता का वाल्मीकि के आश्रम में आगमन होना, मतलब 12 साल बाद की घटनाएं हैं, जब सीता को छोड़ दिया उसके बाद में कुछ लोक अपवाद की वजह से सीता को छोड़ दिया गया था, तो सीता उस समय वाल्मीकि के आश्रम में रहती थी, तो वाल्मीकि के आश्रम में आगमन, और 12 साल बाद में लव कुश का जन्म होना, वापिस से इनका आगमन होना, 12 साल बाद श्री कृष्ण का यज्ञ में वाल्मीकि के आगमन होना, सीता का रसातल में प्रवेश होना, लक्ष्मण का सशरीर स्वर्ग गमन होना, लव कुश का राज्याभिषेक होना, भाइयों सहित राम का विष्णु रूप में प्रवेश होना, भृगु ऋषि, राजनेमी, वशिष्ठ इत्यादि का प्रसंग इसके अंतर्गत आता है। अब इसमें है रामायणकालीन समाज कैसा था, मतलब उस समय कैसी सामाजिकता चलती थी, कैसा समाज था। तो कह रहे रामायणकालीन भारतीय समाज की प्रमुख 2 जातियां होती थी। एक आर्य जाति थी, मतलब उस प्रकार ये जातियां नहीं होती थी जैसे हम आजकल कैटेगरी रखते हैं, वैसा नहीं होता था। कुछ लोग आर्य होते थे, मतलब जो वेदों के अनुसार परंपरा को अपना के चलते थे, और कुछ अनार्य होते थे जो राक्षस इत्यादि होते थे, मतलब मांस भक्षण इत्यादि करते थे, तो वो अनार्य कह दिए जाते थे। तो कह रहे आर्यों का समाज वर्ण आश्रम व्यवस्था पर आधारित है। वर्णाश्रम मतलब ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, युवा इत्यादि, वानप्रस्थ इत्यादि। आर्य जाति का निवास गंगा सिंधु का मैदान था। दक्षिण भारत में वानरों की भी एक जाति थी जो आर्यत्व का पालन करती थी, क्योंकि सुग्रीव इत्यादि थे ना, ये मांस भक्षण इत्यादि राक्षस इत्यादि प्रवृत्ति से दूर थे, तो इनकी जाति वानर थी, लेकिन फिर भी ये क्या थे, आर्य थे। इन लोगों ने आर्यों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार को अपनाया था। बाली, सुग्रीव आदि वानरों के प्रधान हुआ करते थे। अब अनार्य जाति कौन कौन थी, तो कहने अनार्य दक्षिण के वन प्रदेश में रहते थे। सीधी सी बात है, दक्षिण भाग में जो लंका है, श्रीलंका, वो अनार्यत्व जाति है, क्योंकि पूर्ण रूप से लंका राक्षसों की थी। भारत के दक्षिण भाग में लंका द्वीप में राक्षस जाति निवास करती थी, जिसकी रीति नीति आर्यों के आचार विचार से बिल्कुल भिन्न थी। क्योंकि आर्य क्या करते थे, आर्य यज्ञ हवन करते थे, और राक्षस क्या करते थे, उसी यज्ञ में बाधा डालते थे, कभी मांस डाल देते थे, कभी खून इत्यादि डाल देते थे। तो इस प्रकार से ये इनसे बिल्कुल विपरीत थी। इनका गुण कर्म ऋषि मुनियों के आश्रमों का विध्वंस करना था, वैदिक क्रियाकलापों में विघ्न डालना था। ब्राह्मणों के घोर शत्रु थे ये। स्वेच्छानुसार आकार बदलने वाले थे। निशाचर, निशाचर अर्थात रात निशा में आचरण करने वाले मतलब विचरने वाले। इनके दुष्टता क्रूरता विख्यात थी। रामायण में इनके अतिरिक्त निषाद जाति, शबर जाति, यक्ष जाति, नाग जाति, गृध्र जातियों का भी वर्णन हुआ। देखो ये गृध्र जाति है ना, जटायु और संपाति, ये 2 भाई थे, ये गिद्ध जाति से थे, लेकिन दशरथ के मित्र थे, इसलिए आर्यत्व जाति में थे। ऐसे ही निषाद राज, गुह इत्यादि जो जाति थी, वो भी भेलिया टाइप जाति थी, लेकिन फिर भी ये ऐसे ही रहते थे, आर्यत्व का आचरण करते थे। ऐसे ही शबरी थी, शबर जाति से थी शबरी, वो भी मतलब वैसे देखा जाए तो ऐसा माना जाता दलित जाति से थी, लेकिन फिर भी आर्यत्व का वो करती थी। तो और भी कुछ जातियां मिलती हैं, यक्ष, नाग इत्यादि। तो वही कह रहे हैं, निषाद जाति के लोग कौशल राज्य की सीमा पर रहते थे, क्योंकि कौशल में जब राम ने अयोध्या को छोड़ा था तो सबसे पहले निषाद राज गुह से ही मिले थे। मध्य भाग में रहते थे। पंपा सरोवर के किनारे शबर जाति का मतलब शबर जाति रहती थी, क्योंकि यहाँ पर शबरी इन्होंने पंपा सरोवर पर ही मिलती है। इस जाति के लोग बहेलिया या शिकारी होते थे। तपस्विनी सबरी भी इसी जाति की थी। यक्ष राक्षस दोनों सजातीय थे। इनके बीच में वैवाहिक संबंध होते थे, मतलब यक्ष जो जाति थी और राक्षस यानी ये रावण इत्यादि की जो जाति थी, इनके बीच में संबंध हुआ करते थे। रामायण में नाग जाति की चर्चा भी हुई है। रावण ने अनेक नागों की कन्याओं का हरण किया था। ये सुंदरता के लिए विख्यात हुआ करती थी।
रामायण में गिद्ध जाति का वर्णन भी मिलता है, गिद्ध जिसको हम बोलते हैं, जिसमें जटायु का वर्णन और संपाति, क्योंकि जटायु और संपाति दोनों भाई थे और जटायु दशरथ के मित्र थे। रामायण में देवों, गंधर्वों, चारणों, सिद्धों, किन्नरों, अप्सराओं इत्यादि का भी वर्णन मिलता, मतलब ये जातियां भी थी। रामायण काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण हुआ करते थे। ब्राह्मणों का अत्यधिक वर्चस्व था, मतलब ब्राह्मणों को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, सर्वोपरि माना जाता था। रामायण काल में मनुष्य का सामाजिक जीवन 4 आश्रमों में विभक्त हुआ करता था। पहले ब्रह्मचारी आश्रम होता था 25 वर्ष तक, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर उसके तुरंत बाद में संन्यास आश्रम, जितनी भी अपनी अवस्था बचती है उसमें। अब रामायण काल में 6 विवाहों का वर्णन है। ब्रह्म विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह और पैशाच विवाह। ऐसा माना जाता है कि भारद्वाज की जितनी कन्याएं थी उनका राज तृणबिंदु के साथ जो विवाह हुआ था वो ब्रह्म विवाह था। राम सीता का जो विवाह वो प्राजापत्य विवाह है, और दशरथ और कैकेयी का जो विवाह आसुर विवाह था। गांधर्व विवाह में बुद्ध और ईला आ जाते हैं। आर्ष विवाह ये होता था कि मतलब कि जिसको ज़बरदस्ती उठा करके ले जाया जाता था, जैसे रावण सीता को उठा करके ले गया था, बाकी इनका विवाह नहीं हुआ। पैशाच विवाह कामांध, मतलब काम के वशीभूत होकर के जो राक्षस स्त्रियों को उठा लेते थे वो पैशाच विवाह कहा जाता था। आगे प्रवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, मतलब बाद में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें रामायण की भूमिका क्या रही है। तो रामायण के पश्चात अनेक ग्रंथ काव्यों की रचना हुई है, जिस पर वाल्मीकि रामायण का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। अब सीधी सी बात है, सबसे पहले रामायण पर लिखा ही वाल्मीकि ने है और इतना बड़ा महाकाव्य लिखा है, तो जो भी इसके बाद राम के बारे में जो भी चर्चा करेगा वो वाल्मीकि रामायण को ना उठाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उसमें योग वासिष्ठ, अध्यात्म रामायण इत्यादि का वर्णन इसमें मिलता है। जैसे योग वासिष्ठ है, अध्यात्म रामायण है, अद्भुत रामायण है, आनंद रामायण है। तो आप ऐसे ही देख लेना, तत्व संग्रह रामायण नाम का ग्रंथ लिखा गया, उस पर भी रामायण का प्रभाव है। भुसुंडी रामायण है, मंत्र रामायण है, राघव उल्लास है और उदार राघव है। अभी इसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है राघव मतलब रघुवंशी हैं, तो सीधी सी बात है रघुवंशियों का वर्णन भाई रामायण में ही मिलेगा। ऐसे ही इनमें सभी के बाद में रामायण लगा हुआ है, तो आप पहचान जाओगे कि इसमें ही कहाँ का है ये सब कुछ। अब कह रहे वाल्मीकि कृत रामायण आधारित काव्य, मतलब अब जो काव्य लिखे गए हैं, तो रघुवंशम है कालिदास का। अब सीधी सी बात है, आपसे पूछा जाए कि भाई रघुवंशम के ऊपर किसका प्रभाव है, तो एक बात बताओ, रघुकुल का जो वंश है, राम इत्यादि का वंश है, उसके ऊपर किसका प्रभाव होगा? रामायण का प्रभाव ही तो होगा, सीधी सी बात है। ऐसे ही जानकी हरण है, जानकी सीता का नाम था, ये कुमारदास के द्वारा लिखी गई है। ऐसे ही सेतुबंध, क्योंकि सेतु का निर्माण हुआ ही रामायण में है, तो वो रामायण न पढ़ी हो सेतुबंध लिखने वाले ने, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वही सेतुबंध प्रवरसेन के द्वारा लिखी गई है, इसमें भी रामायण का प्रभाव है। ऐसे ही रामायण मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है। भट्टी काव्य भट्टी के द्वारा लिखा गया है। अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक दोनों के दोनों भास के द्वारा लिखे गए हैं। महावीर चरित और उत्तर रामचरित दोनों भवभूति के द्वारा लिखे गए। ये 2019 में पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे, जिनमें 2 ऑप्शन ये थे महावीर चरित, उत्तर रामचरित। एक ही ऑप्शन में थे कि कौन ऐसा काव्य है जिसके ऊपर रामायण का प्रभाव देखने को मिलता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ महावीर शब्द से राम को ही लिया गया है, और उत्तर रामचरित में तो राम दिखाई दे रहा है। अनर्घ राघवम, यहाँ पर भी राघव शब्द है, मुरारी के द्वारा लिखा गया है। बाल रामायण राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। कुंदमाला दिंगनाद के द्वारा लिखी गई है। प्रसन्न राघव जयदेव के द्वारा है। हनुमान नाटक दामोदर मिश्र के द्वारा है। रामायण चंपू भोज के द्वारा है। राम कथा अनंत भट्ट के द्वारा है। उत्तर चंपू वेकंटाध्वरी के द्वारा लिखी गई है, और चंपू रामायण है लक्ष्मण भट्ट के द्वारा। ये सारे काव्य ऐसे हैं, ये भी याद रखना कि किसके द्वारा कौन सा काव्य लिखा गया है, और सारे काव्य ऐसे हैं जिनके ऊपर रामायण का प्रभाव, पूर्ण रूप से रामायण का प्रभाव मिलता है। मतलब देखा जाए तो इन सभी काव्यों का उपजीव्य कौन है? रामायण ही है। अब रामायण का साहित्यिक महत्व क्या है? तो कह रहे महाकाव्य की निम्नलिखित विशेषताएं रामायण में उपलब्ध होती हैं। रामायण की कथा कांडों में और सर्गों में विभक्त है। अगर देखा जाए ना, तो रामायण के जैसे हम सर्ग मिलाते हैं, जैसे बालकांड में 71 सर्ग हैं, 71 सर्ग हैं, अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं, इस प्रकार से, और अरण्य कांड में फिर 75 सर्ग हैं। उसके बाद में अरण्य के बाद में किष्किंधा कांड आता है, उसमें 68 सर्ग हैं। सुंदर कांड में 67 सर्ग हैं, और उसके बाद में युद्ध कांड है, उसमें 128 सर्ग हैं, और उत्तरकांड में 111 सर्ग हैं। अब टोटल करेंगे ना तो 642 कुछ मिलेंगे, ठीक है, 642 643 शायद ऐसा कुछ मिलता होगा।
लेकिन फिर भी ना हम हर जगह देखते हैं ना तो 500 सर्ग, क्योंकि एक ऐसा श्लोक मिलता है 50 सर्गा और चतुर्विंशति शास्त्र संहिता, इसलिए हम सीधा ऐसे बोल देते हैं कि 500 सर्गों वाली रामायण है। लेकिन अगर कुल टोटल जोड़ते हैं ना तो 642 कुछ मिलते हैं। तो ऑप्शन में आपको जैसा भी कहीं मिल जाए ना, अब 500 हो तो 500 में लगा देना, अगर 500 नहीं है तो 642 समथिंग मिल जाएंगे तो वो लगा देना, ठीक है। वैसे तो 500 ही मिलेंगे क्योंकि आज तक 500 ही आए हैं। तो ये कांडों में 7 कांड हैं और 500 सर्ग में विभाजित हैं। इसके नायक देवत्व गुण से संपन्न है, क्योंकि राम क्या है, राम इनके नायक हैं जिसमें दिव्य गुण इत्यादि हैं। क्षत्रिय हैं, कुल उद्भव हैं, धीरोदात्त नायक हैं, भगवान श्री राम इसके नायक हैं। करुण रस के आधार पर रचित इस काव्य में श्रृंगार, वीर, शांत रस इत्यादि का प्रयोग हुआ। देखो, अगर इसमें ना सबसे ज़्यादा देखा जाएगा तो करुण रस ही होगा, क्योंकि सबसे पहले वाल्मीकि रामायण ने जब रामायण लिखनी शुरू की थी तब से ही करुण रस था, क्योंकि वहाँ पे एक क्रौंच से दूसरा क्रौंच मारा गया था। ये करुण रस की घटना है। उसके बाद में इनको पुत्र उत्पन्न नहीं हुए, यहाँ भी थोड़ी सी अलग घटना आ जाती है। उसके बाद में राम का वनगमन होना, यहाँ भी करुण रस की घटना। उसके बाद सीता का उठा लेना, ये भी करुण रस है। उसके बाद 4 महीनों में इनका विरह होना, ये भी करुण रस है। उसके बाद फिर से इनकी वहाँ पर आ जाना, मतलब कि वापिस अयोध्या आते हैं तब सीता को निकाल दिया जाता है, ये भी करुण रस है। उसके बाद में सीता का पाताल गमन है, ये भी करुण रस है। इसके बीच में श्रृंगार का भी वर्णन हुआ, और वीर रस का मतलब जहाँ युद्ध हुआ है, जहाँ पर राम ने राक्षसों का विध्वंस किया है, रावण से भिड़े हैं, तो ये वीर रस का है। लेकिन ये थोड़े थोड़े सर्गों में आता है, बाकी सारे सर्गों में अगर देखा जाए लगभग तो करुण रस ही प्रधान है रामायण, ठीक है। तो इस काव्य का मूल रस करुण रस ही है। इसमें वैदर्भी रीति का सम्यक परिपालन हुआ। देखो, वैदर्भी रीति वैसे तो सीधी सी बात है, इसमें अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद के जो श्लोक लिखे जाते हैं ना वो बहुत सरल लिखे जाते हैं। उसमें समास की शैली नहीं होती इतनी ज़्यादा, और जहाँ पर समासों की बहुलता नहीं होती है वही तो वैदर्भी रीति होती है। इसलिए रामायण कैसी है, वैदर्भी रीति का सम्यक परिपालन हुआ है। रामायण में प्रसाद गुण की अधिकता है। आदि काव्य का आधिकारिक छंद अनुष्टुप छंद ही है, क्योंकि सारे के सारे जो मंत्र हैं वो अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं श्लोक। इस काव्य में नाटक की 5 संधियां प्रयुक्त हैं। द्वापर युग में यदुवंशी लोग रामायण का नाटक खेलते थे। राम एक ऐतिहासिक पुरुष व वाल्मीकि उनके समकालीन दृष्टा हैं। इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय का उल्लेख किया गया है। ये तो सीधी सी बात है, आजकल भी हमें कोई बोलता है कि रामायण का पाठ करते हैं तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। आदि काव्य का आरंभ ओम तपः से होता है, जो मंगल का सूचक है। रामायण में राम की प्रशंसा व सूर्य आदि की स्तुति की गई है। रामायण का प्रकृति वर्णन सजीव व मानव मन के सन्निकट है। रावण का प्राचीन नाम पौलस्त्य रामायण को ऐसा माना जाता है कि पहले इनका नाम था पौलस्त्य ये पौलस वंश से ये रावण थे, तो रावण का वध या दशानन वध था। प्राचीन नाम इसका यही था, लेकिन कालांतर में लोकमत से इसका नाम रामायण पड़ा, अर्थात राम का घर। रामायण यानी राम का घर, राम प्लस में अयन। सर्ग 500 है, श्लोक 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसको चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा जाता है। कांड इसमें 7 कांड हैं। रस इसमें करुण रस है। गुण इसमें प्रसाद और माधुर्य गुण है। मूल रूप से तो माधुर्य गुण है, क्योंकि प्रसाद तो सभी में रहता है। प्रसाद गुण का तो आपने लक्षण भी पढ़ा होगा, तो ये सभी में रहता है। रीति वैदर्भी रीति है। नायक राम है इसके, नायिका सीता है। वर्णन सजीवता का वर्णन दिखाया गया है। काल 500 ईसा का माना जाता है। युग इनका त्रेता युग है। और इनकी कुछ टीकाएं हैं। देखो, रामायण के ऊपर टीकाएं लिखी गई हैं। रामायण तत्व दीपिका, ये है महेश्वर तीर्थ की टीका, ठीक है। ये टीका याद रखना क्योंकि पिछली बार आई थी। अब दीपिका टीका है, पे छोटी मात्रा आएगी। दीपिका टीका है वैद्यनाथ दीक्षित की। सर्वार्थ सार है वैकंठा कृष्ण ध्वरी की। रामायण तिलक है नागोजी भट्ट की, और तिलक है राम वर्मा की। ये कुछ टीकाएं हैं। आपको कहीं और भी कुछ टीकाएं मिले तो वो भी ध्यान में रखना। तो ये तो ज़रूर याद रख लेना, ये तो आपको दे दी गई हैं, तो इतना तो ज़रूर कर ही लेना। बाकी तो बाद में तुम क्या करते हो, कितना क्या करोगे, वो तो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन इतनी तो 5 टीका ये तो कम से कम कर लेना, ठीक है। तो ये था आपका रामायण का। कुछ आपसे पूछ लिया जाए तो आप एक बार पढ़ लेना यहाँ से। आई थिंक आपको समझ में आया हो, ठीक है।